कई नेताओं के आपके इंटरवेंशन के बाद कोर्स करेक्शन का एक देखा गया है कि उन्होंने अपने आप को हिंदुत्व या फिर हिंदू धर्म के लिए अपना सद्भाव दी, चाहे उसमें चंडी पाठ हो या फिर अरविंद केजरीवाल, ममता दीदी का चंडी पाठ हो, अरविंद केजरीवाल का हनुमान चालीसा है। क्या ये फैक्टर इन आप कर रहे हैं कि हिंदुत्व इज हियर टू स्टे इन इंडियन पॉलिटिक्स? तो कोई भी नेता अगर चाहता है कि वो पुरानी बातों को करके बीजेपी से टक्कर ले तो आपको चंडी पाठ और हनुमान चालीसा करना होगा। क्या ये कोर्स करेक्शन का हिस्सा है? नहीं, ये कोर्स करेक्शन का हिस्सा नहीं है। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ। पहली बात कि नेता जो कर रहे हैं वो सब मेरे कहने पे कह रहे हैं, जरूरी नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि अगर मेरे कहने पर भी कर रहे हैं तो मेरा उनको सुझाव यही है कि जो आप हैं वो दिखना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं तो प्रैक्टिसिंग हिंदू दिखाइए, इसमें छुपाने की कोई बात नहीं है। अगर आप प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं तो इसको छुपाने की बात नहीं, इसको ओवरप्ले भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो आप हैं, देखिए, एज ए मैटर ऑफ स्ट्रैटेजी और सुझाव मैं आपको क्या कहूंगा, यू बी योरसेल्फ। जो आप हैं वो जनता को दिखना चाहिए। अगर आप ईमानदार हैं तो जनता को दिखना चाहिए। अगर आप काम कर रहे हैं तो जनता को दिखना चाहिए। अगर आप हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं है तो जनता को दिखना चाहिए। अगर आप तुष्टीकरण नहीं करते हैं तो जनता को दिखना चाहिए। इसमें कौन सी ऐसी सीक्रेट बात है? प्रशांत किशोर जी आज तक पर ये स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि अगर आप प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं तो वो दिखना चाहिए। नहीं, यानी मंच पर आप जो भी हैं, चंडी पाठ पढ़ने की जरूरत हो तो बिल्कुल नहीं। आप चंडी पाठ दीदी हमेशा से यहाँ पर दुर्गा उन्होंने कहा कि मैं तो वैसे भी रोज करती हैं। मंच पे ही नहीं, मंच पे आपने कराया। मैं आपको बता रहा हूँ, मंच पे आपने कराया। मैं इसीलिए मैं जानता हूँ आप यही बोलेंगे। भाई, नवरात्र में जब यहाँ दुर्गा पूजा का शुभारंभ होता है तो दीदी सैकड़ों पंडालों में, या एज ए मैटर मुझे लगता है कि जो भी चीफ मिनिस्टर रहता होगा वो पंडालों में जाता है उसका शुभारंभ करने। वहाँ पर पाठ भी होता है, वहाँ आरती भी होती है, वहाँ लोग प्रेयर भी करते हैं। और आपको क्या लगता है कि कोई हिंदू अगर दुर्गा जी के टेम्पल में जाएगा या दुर्गा की प्रतिमा के सामने जाएगा तो उसका नमन करेगा ही, पूजा करेगा ही? मंदिर और मंच का फर्क फिर कैसे मिटा? बिल्कुल नहीं, आपकी सहयोग से कोई फर्क नहीं है। मंदिर और मंच का फर्क नहीं है, इसलिए आपके सुझाव से मंच पे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सामने से आपको बताया जा रहा है कि आप हिंदू नहीं हैं, सामने से आपको बताया जा रहा है कि आप मुसलमान हैं। तो साबित करना पड़ा ना, मतलब साबित करने की बात बीजेपी का दबाव कह रहा है वो गलत, आप उसको पूछ नहीं रहे हैं। खूब पूछ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं पूछ रहे। आपने तो सांप्रदायिक गैर सांप्रदायिक का फर्क ही मिटा दिया देश की राजनीति से। देखिए, हर वो विपक्ष का बड़ा नेता जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, चाहे वो देखिए अरविंद केजरीवाल, सांप्रदायिक नहीं है, आप सांप्रदायिक जबरदस्ती उसको बता रहे हैं। गैर सांप्रदायिक कह रहे हैं। अब तक बीजेपी को सांप्रदायिक कहा जाता था। सवाल समझिए, मैं कह रही हूँ बीजेपी को सांप्रदायिक कहते थे हम तो धर्म को मंच पर चुनाव में नहीं लाते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि तमाम पार्टियां मंच पर धर्म को ला रही हैं। ये आपका अपना देखने का तरीका है। जैसे मान लीजिए भाजपा वाले कहते हैं सबका साथ सबका विकास, क्या वो मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं? जब आप उनसे सवाल पूछते हैं कि साहब आप मुस्लिमों को क्यों छोड़ रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं कि भाई हमारे लिए हिंदू मुस्लिम सब बराबर है, हम सबका साथ सबका विकास के साथ चलते हैं। तो क्या वो मुस्लिम के तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारा सवाल तो हम उनसे पूछते हैं ना सर, आपने बीजेपी उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। आप हम हाँ, तो ये हम पूछते हैं, पूरे बिहार में घूम के पूछा, पूरे बंगाल में पूछा। मुझे अगर आप यहाँ पर हैं तो जरूर पूछिए ये बात उनसे। तो वो आपको क्या कहते हैं कि देखिए अंजना जी, हमारी पार्टी का कार्य पद्धति ऐसा है कि हम विनेबिलिटी पर जाते हैं और हमारे लिए कोई धर्म या समुदाय का महत्व नहीं है। हम सबका साथ सबका विश्वास, सबका विकास में विश्वास रखते हैं। तो आप उस समय उनको तो नहीं कह रहे कि आप अच्छा, तो अब आप विपक्षी दलों के या मुस्लिम वोट के दबाव में आकर आप हिंदुत्व उनको उनका तो सामने सब एक है ना सर, कोई पर्दा रखते ही नहीं है। वो तो पर्दा नहीं रखते, मान रहे वो कहते हैं कि मुस्लिम को टिकट नहीं देंगे। वो तो साफ कहते हैं, हम कहते हैं कि इसलिए किसी को टिकट नहीं देंगे कि वो मुस्लिम है, हम इसलिए देंगे कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, उसने मेहनत की है। तो आप ये टेलीविजन पे अपने दर्शकों के सामने मान रहे हैं कि वो तो ब्रेजनली उन लोगों ने टिकट नहीं दिया है। बिल्कुल टिकट की बात नहीं टिकट देते वो बात ये कहते हैं रिप्रेजेंटेशन डेमोक्रेसी का इंपॉर्टेंट हिस्सा है और वो ये नहीं कहते हैं, नहीं दे रहे हैं। तो ये तो गलती मान रहे हैं ना, ये तो बोलना पड़ेगा किसी को भी। गलती है, अगर कोई पत्रकार ये नहीं पूछेगा तो गलत है। नहीं पूछ रहा है। दूसरा हिस्सा ये भी है, खूब पूछते हैं सर, दूसरा हिस्सा ये है कि क्या उस दबाव में आकर ममता बनर्जी, कोई दबाव नहीं है, कोई दबाव नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई आपको कह रहा है कि आप करप्ट हैं, वो तो जिहादी ममता कहते हैं। सुनिए तो बिल्कुल सही बात है, सही बात है, आपने ठीक कहा। अगर आपको कोई कहेगा कि आप करप्ट हैं तो आप मंच पर जाकर क्या जवाब देंगे कि मैं करप्ट नहीं हूं, और आपने उस बात को सब्सटेंशिएट करने के लिए, प्रूव करने के लिए 4 आर्गुमेंट देंगे। कोई कहेगा कि आप जिहादी ममता है। आप स्वीकारने में डर क्यों रहे हैं? मैं क्या स्वीकार, मैं तो स्वीकार कर रहा हूं। बताया कि चंडी पाठ और हनुमान चालीसा मैं कह रहा हूं कि आप जो हैं वो मंच पे दिखना चाहिए। 2024 की लड़ाई में हिंदुत्व वर्सेस जो हिंदुत्व को नहीं स्वीकारेगा वो पार्टी ये बिल्कुल, ये जो समाज के लिए अच्छा काम करेगा वो
उसको समाज स्वीकारेगा और उसको वोट भी मिलेगा और आप देखेंगे कि कितनी बड़ी जीत ममता बनर्जी की होती है यहाँ। मतलब आप कह रहे हैं कि पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी है, लेकिन आप नहीं कह रहे कि कोई जैसे चंडीपाठ बस प्रैक्टिसिंग हिंदू हो, ये बता दो मंच। पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी ये है कि जो आप हैं और आपके खिलाफ या आपके विरोधी अगर कुछ कुप्रचार कर रहे हैं तो उसको आपको प्रोएक्टिवली जाकर काउंटर करना पड़ेगा। और ये बात, आप करप्ट हैं, आप तोलाबाज हैं, जैसे बीजेपी आरोप लगा रही है कि दीदी तो अब चीफ मिनिस्टर नहीं होगी, अब तो ये अपने भतीजे को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहती है। तो दीदी को ये जाके बात बतानी पड़ती है कि भाई पार्टी मैं चला रही हूँ, ये कौन झूठ फैला रहा है। अगर कोई आपके खिलाफ झूठ फैलाने की कोशिश करेगा और उसको अगर आप काउंटर करने का प्रयास करते हैं तो उसमें खराब क्या है भाई।